आधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 148। वृंदावनेश्वरी श्री राधा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र संगते कदा करेषु श्रीहमं कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, हे वज्रनाभ, कोई बहुत बड़ा संग्राम हो गया कुरुक्षेत्र में, इसलिए लोग इस सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहीं गए। सिद्धपुर द्वारिका के निकट कश्यप आश्रम है। अब धार्मिक समुदाय इधर ही मुड़ रहा था, और क्यों ना मुड़े, द्वारिकाधीश इधर ही तो थे इन दिनों। बहुत समय लगा, कई दिन लगे सिद्धपुर पहुंचने में। साधकों, सिद्धपुर गुजरात में है और ये प्रसंग गर्ग संहिता में मिलता है। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हैं बैलगाड़ी में। अन्य बैलगाड़ियों में नंदराय जी, मैया यशोदा जी, अन्य गाड़ियों में ग्वाल वाल सब सखा सब थे। निरंतर कृष्ण चिंतन ही चल रहा है। हाँ, कभी कभी महाभारत की बातें भी छिड़ जाती हैं। सुना है बहुत बड़ा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र में, लाखों हाथी लाखों घोड़े सब मारे गए। ललिता सखी बता रही थीं, पर श्री राधा रानी ने कहा, मुझे ये सब हिंसा की बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद फिर बोली, इन राजाओं की दिक्कत क्या है? ये लोग बिना युद्ध किए बगैर रह नहीं सकते क्या? श्री राधा रानी को ये सब प्रिय नहीं है, ये युद्ध करते हैं और बेचारे निरपराध पशुओं को भी मारने के लिए अपने साथ ले आते हैं। हाथी घोड़े कितने मरते हैं बेचारे, मूक पशु। करुणामयी श्री राधिका का हृदय भर आता है ये सब सुनकर। आज 7 दिन हो गए हैं चलते चलते, पर आज पहुंच ही जाएंगे, बस अब कुछ ही समय बाकी है। गाड़ी वाले ने कहा। ग्वाल बाल प्रसन्नता से झूम उठे थे। बस कुछ ही देर में सिद्धपुर पहुंच गए थे सब ग्वाल बाल। बाबा, बहुत भीड़ है यहाँ, तो कैसे स्नान करेंगे? मनसुख ने जब व्यवस्था देखी तो घबरा गया था। लाखों की भीड़ थी सूर्य ग्रहण में। कुरुक्षेत्र जाने वाले समस्त तीर्थयात्री इस बार सिद्धपुर की ओर मुड़ चुके थे। नंद बाबा के पास मनसुख गया, बाबा कैसे स्नान होगा? और यहाँ तो कुरुक्षेत्र की तरह खुली जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग अपना शिविर लगा सके। मधुमंगल और तोक आगे आए। द्वारिका का शिविर कहाँ है? मधुमंगल द्वारिका पास में ही है, उन्हें यहाँ शिविर लगाने की क्या जरूरत? उन्हें जरूरत नहीं है, मनसुख ने समझाया। तो क्या कन्हैया नहीं आएगा यहाँ? मैया यशोदा बिलख उठी। अजी, अगर कन्हैया ही नहीं आएगा तो हम ही इतनी कष्ट पद यात्रा करके क्यों आए? सखियां भी बोल उठी। अच्छा, सब शांत रहो, पहले हम लोग स्नान तो कर लें। सूर्य ग्रहण का समय भी अब होने जा रहा है।
पर कहाँ बाबा, भीड़ देख रहे हो? मनसुख ने कहा। नंद बाबा ने इधर उधर देखा, फिर बोले, कितने ग्वाल बाल हैं हम सब? होंगे करीब 50। मनसुख ने कहा। फिर एक काम करो, लाठी निकालो और कुरुक्षेत्र की तरह एक घाट को घेर लो, फिर उस घाट में महिलाओं को स्नान करवाते हैं। नंदराय जी ने सबको आज्ञा दी। ग्वाल बाल बलिष्ठ हैं, उनकी लाठी भी किसी शस्त्र से कम तो नहीं। कुरुक्षेत्र की तरह ही एक घाट को घेर लिया, घाट को देखते ही देखते खाली भी करवा लिया और मनसुख को भेजकर श्री यशोदा जी, श्री राधा रानी, उनकी समझ सखियां इनको घेर कर ग्वाल बाल ले आए थे। सब लोग देखते ही रह गए, ये कौन है? क्या कहीं की महारानी है? जन सैलाव श्री राधा रानी को देखकर पूछ रहा था। श्री राधा रानी ने स्नान करना प्रारंभ किया। मैया यशोदा, अन्य समस्त सखियों ने स्नान किया। ये सब चल ही रहा था कि एकाएक वाद्य बज उठे। सैनाई जैसे मंगल वाद्य आगे आगे बजते हुए चले रहे थे। सैनिक लोग आम प्रजा को हटा रहे थे। उनके पीछे सूत मागध इत्यादि जय जयकार करते हुए मैया सुन, मनसुख चिल्लाया, मैया सुन, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय हो। मैया आनंदित हो उठी। यात्रा सफल है गई मेरी। तो श्री राधा रानी स्तब्ध सी हो गई कि उनके आँख इनकी पुत्री ठहर गई। वो देख रही कि कब आएंगे उनके श्याम सुंदर। ए हटो हटो, यहाँ से हटो। ये क्या, एकाएक शताधिक सैनिक पता नहीं कहाँ से आ गए थे और जबरदस्ती ग्वालों को पकड़ पकड़ कर हटाने लगे थे। पर ग्वाले कम शक्तिशाली नहीं थे। उनकी लाठियाँ किसी विशेष शस्त्र से कम नहीं थीं और लाठी चलाना ये एक कला थी और इस कला में ये तो सब पारंगत थे। तलवार, धनुष, लाठी के नाचते ही वे सब दूर जा गिरे थे। हटो यहाँ से, हमारे महाराज आ रहे हैं। अब सैनिकों को बताना ही पड़ा कि तुम्हारे महाराज को इतना विवेक भी नहीं है कि महिलाएं इस घाट पर स्नान कर रही हैं, इसके बाद भी आप लोग मान नहीं रहे। ये बात आगे बढ़कर मधुमंगल ने बोली थी, पर तब तक द्वारिकाधीश पधार गए थे। मनसुख ने देखा कन्हैया, वो तो आनंदित हो उठा। द्वारिकाधीश ने देखा मनसुख अपने हृदय से लगा लिया। बाबा नंद बाबा के चरण छुए। बाबा बहुत देर तक हृदय से लगाए रखे। यशोदा मैया स्नान कर रही थीं। जैसे ही मैया को देखा, कृष्ण तो उसी राजसी वस्त्रों से जल में ही कूद गए और मैया के गले से लग गए जाकर के। तू तो अभी भी वैसा ही है। मैया ने खूब चूमा अपने लाला को। पर ये क्या, अष्ट सखियां चारों ओर से जल की वर्षा करने लगी थीं और मध्य में कृष्ण। सामने देखा तो अपनी हृदय सुधी श्री राधा रानी, हृदय भराया अश्रु प्रभा दोनों की चल पड़े और फिर भी दोनों सनातन प्रेमी एक दूसरे के बाहों में आबद्ध हो गए थे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।